तो WWE सुपरस्टार्स ने इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को विश किया एंड सेथ रॉलिंस वाज वन ऑफ देम एंड इट वाज प्रीटी मच फनी बिकॉज सेथ रॉलिंस इंडिपेंडेंस डे विश करना है हमें आपको प्लीज, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप ये जो लॉस की स्ट्रिंग है ना इससे जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो ताकि हम भी आपको विश कर पाएं। देखा जाए तो विश तो ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स को करना चाहिए, काफ़ी सारों को जो कि लिटरली फ्री होंगे जब उनको ऑल एलीट रेसलिंग से जाने का मौका मिलेगा। तो यार लाइक भाई कहाँ जेल में फंस गया के तो यस चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन। सेथ रॉलिंस से शुरुआत करते हैं। सेथ रॉलिंस का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वो है जो अभी रेसलमेनिया 39 आने वाली ना, यस रेसलमेनिया 39 के लिए जो लॉन्च पार्टी हुई थी उसके बाद का इंटरव्यू है बिकॉज आउटफिट से वही लग रहा था। तो उसमें उन्होंने उनके ड्रीम अपोनेंट के बारे में बताया। जब सीधा पूछा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा ड्रीम अपोनेंट है जिससे आप लड़ना चाहते हो, भाई सीधा बिना सोचे उन्होंने शॉन माइकल्स का नाम ले लिया बिकॉज वाई नॉट, आप ट्रिपल एच से ऑलरेडी लड़ चुके हो। शॉन माइकल्स इज द गाय और हो सकता है कि पर्सनली फेवरेट भी हो, जो कि लगा भी क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि एक ऐसा मैच रेसलमेनिया का जिसको आप ऑफिशिएट करना चाहोगे तो वो उन्होंने पिक किया रेसलमेनिया 12 का शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट। तो क्लियरली शॉन माइकल्स इज वन ऑफ हिज फेवरेट्स। ऐसे में शॉन माइकल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस ऐसा मैच है जो कि क्लियरली फैंस देखना चाहेंगे, लाइक शॉन वर्सेस एजे, शॉन वर्सेस सेथ बिकॉज ऑफ द वर्क रेट एंड ऑल, ऑल्सो स्टाइल थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है एंड शॉन माइकल्स इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि किसी के साथ भी ड्रीम ओपोनेंट की कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस ने यह भी बताया कि जिस तरह से उनका लास्ट रिटायरमेंट मैच था उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा से रिटायरमेंट के बाद आने वाले, सो दैट वाज प्रीटी फनी। और ऑल्सो यार ट्रिपल एच के जो एरा आया है उसके लिए भी काफी लोग एक्साइटेड है। सेथ रॉलिंस भी एक्साइटेड थे, थ्योरी का भी रिसेंटली इंटरव्यू आया था, उन्होंने भी बताया कि वो भी काफी एक्साइटेड है। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि 99.9% लोग जो है वो ट्रिपल एच के अंडर में इस समय हैप्पी हैं। आई डोंट नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पुश थिंग एंड ऑल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एनवायरमेंट कैसा रहने वाला, आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एनीवेज अनपॉपुलर ओपिनियन की तरफ बढ़ते हैं। रियल गेमर ने लिखा है कि ट्रिपल एच विल बी द रीजन फॉर डाउनफॉल ऑफ WWE। मतलब ये वही बात होगी कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भाई अभी ट्रिपल एच की तारीफ कर रहा था और ट्रिपल एच का अनपॉपुलर ओपिनियन है। नाइस वन, आई लाइक इट। द स्पाइस इज वेरी वेरी मच स्पाइसी। देखो सही बात है ना, अगर मिर्च खा रहे हो तो थोड़ी तीखी होनी चाहिए और इससे तीखी मिर्च क्या ही हो सकती है। मतलब ट्रिपल एच जिसके लिए, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट ट्रिपल एच के लिए, बट एट द सेम टाइम पीपल वर सेइंग कि चलो विंस मैकमैन जाएगा तो हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि प्रोडक्ट सुधर जाएगा एंड नाउ दैट यू आर सेइंग कि अनपॉपुलर ओपिनियन कि ट्रिपल एच की वजह से WWE गिरेगी। देखो अभी तक तो ऐसा नहीं है बिकॉज जब से विंस मैकमैन गए हैं उसके बाद से जो WWE का स्टॉक प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक $72 के ऊपर। उसके अलावा जो रेटिंग्स है वो भी छप्पर फाड़ के आ रही है। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी के लिए जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो, स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी तो उनको शुरुआती मिली है। अभी जब वो अपने प्रोडक्ट पे हाथ जमा लेंगे उसके बाद तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। नाउ अनपॉपुलर तो हम इसको इसीलिए भी कह सकते हैं बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, बट देर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली में ये चीज़ समझ रहे हैं कि ट्रिपल एच के आने से डाउनफॉल हो सकता है। और वो कोई भी हो सकता है। मे बी वो विंस मैकमैन के बहुत बड़े फैन थे, मे बी वो ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत बड़े फैंस हैं, बट ईदर वेज दिस इज दोज टाइप ऑफ थिंग्स जो कि आपको वेट ही करना पड़ेगा लाइक डाउनफॉल देखने का। पर्सनली स्पीकिंग आई रियली डोंट वांट कि डाउनफॉल हो किसी भी चीज़ का, एक्सेप्ट फॉर द ऑल एलीट रेसलिंग। कम ऑन मैन, है ना नहीं भाई, मैं ऑल एलीट रेसलिंग का डाउनफॉल कर जरा भी एक्सपेक्ट नहीं करता बिकॉज जो पहले ही गिरा हुआ है वो और कितना गिरेगा यार। तो अगर मेरे को इसकी अनपॉपुलैरिटी को रेट करना होगा आई थिंक मेरे हिसाब से 3 आउट ऑफ 10, और ये ओपिनियन कितना बढ़िया है उसको मैं देना चाहूँगा 0 आउट ऑफ 10 बिकॉज कम ऑन यार, आप ऐसे क्यों बेचारे ट्रिपल एच के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो। अभी से 2-3 स्मैकडाउन और रॉ जो भी दिए वो अच्छी तो दिया, एंटरटेनिंग दिया। गुंथर वर्सेस नाकामुरा क्या मैच दे दिया भाई, और क्या चाहिए। थोड़ा कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। सायक चक्रवर्ती ने लिखा है कि इट इज प्रीटी टफ टू पिक ओनली 2 प्रोबेबल रॉयल रंबल विनर्स। तो इसीलिए भाई ने 8 रॉयल रंबल विनर पिक कर लिए जिसमें
काफ़ी यूनिक निकल के मेरे को जो दिखाई दिया वो है कीथ ली। ब्रो इवन इफ कीथ ली इज रिटर्निंग इन 2023 आई वुड नॉट वांट कि कीथ ली रॉयल रंबल जीते। नो सीरियसली, जिस तरह से भाई साहब कीथ ली का वो कमेंट था वॉल्टर के नेम चेंज को लेके, है ना, खुद तो रिलीज हो गया बंदा और बैक स्टेज से अपडेट्स भी आई थी कि क्या बोलते हैं कीथ ली का जो है बिहेवियर अच्छा नहीं था। और उसके बाद अगर आप मेरे को कहोगे, मैं डेफिनेटली अभी नहीं चाहूँगा कि कीथ ली अगर आए भी तो रॉयल रंबल जीते, उसके अलावा और कोई भी चलेगा आई थिंक। उसके अलावा तो आपकी लिस्ट बढ़िया है। और थ्योरी तो डेफिनेटली, मतलब थ्योरी को मैंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा जो कि काफ़ी गलत किया मैंने, मेरे को रखना चाहिए था, मेरी गलती है, सॉरी। बट हाँ, इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट टू पिक 2 रॉयल रंबल विनर्स, यू आर राइट। आरजी गेमर एफएफ ने लिखा है कि केविन एंड सैमी ज़ेन कुड बी द वन टू डीथ्रोन द ऊसोस। ओ भाई, ओ माय गॉड, ओ शिट ब्रो, जस्ट इमेजिन कि द ऊसोस के साथ अभी जो सैमी ज़ेन का पंगा चल रहा है, सैमी ज़ेन को ऐसे कर करके एक बार को वो उसे इतना गुस्सा आ जाए कि वो अपने दोस्त को बुला लाए, केविन ओवेंस को, जो कि अलग ही आक्रामक रूप में है। और हो सकता है कि तब तक ड्राफ्ट भी आ जाए, ड्राफ्ट के चलते केविन ओवेंस स्मैकडाउन में आ जाए। आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब से ड्राफ्ट हुआ है तब से केविन ओवेंस के ब्रांड्स हमेशा बदले ही हैं। वो रॉ से स्मैकडाउन, स्मैकडाउन से रॉ हर बार में गए, तो इस बार भी वो स्मैकडाउन में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द ऊसोस, भाई साहब ये अब तो मेरे को और कोई टीम चाहिए ही नहीं जो कि ऊसोस को रहा है। अब तो सिर्फ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम ही चाहिए भाई साहब। इस कमेंट को हम गोल्ड लेवल में ही डालना चाहेंगे और इसको फ्रेम करवा के अपनी दीवार पे लगाएंगे जब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन टाइटल जीत जाएंगे। आशीष प्रजापति ने लिखा है कि कोडी रोड्स का मोमेंटम तो विंस के टाइम था, अब तो ट्रिपल एच का है। क्या दोनों के रिलेशन अच्छे हैं? क्योंकि AEW में जब कोडी ने ट्रिपल एच को टीज किया था उसका चेयर प्लस हथौड़ा, आई थिंक रिलेशन तो अच्छे थे। आई थिंक वो जब कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ था उसके बाद ही उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन कर दिया था। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ऑल एलीट रेसलिंग, दिस इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। स्पेशली ट्रिपल एच नोज कि विंस मैकमैन के साथ क्या क्या है, तो वो चीज़ें वो गलती खुद नहीं दोहराने वाले। एंड आई थिंक ट्रिपल एच इज़ वेरी कम्युनिकेशन वाला गाय, तो मेरे को नहीं लगता कि उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। कोडी रोड्स को उतने भयंकर रिएक्शन मिलने वाला है और आप जो क्राउड का रिएक्शन है उसको थोड़ी ना म्यूट कर पाओगे। L1MB5R ने लिखा है कि गुंथर एंड थ्योरी फॉर मी एज रॉयल रंबल विनर। यस लेट्स गो बेबी, जो भी थ्योरी को पिक करना है ना रॉयल रंबल विनर के लिए, आई एम देयर फॉर यू भाई। जस्ट इमेजिन कि थ्योरी ने मनी इन द बैंक तो जीत ही रखा है, रॉयल रंबल भी जीत जाए, ओए होए होए होए, सोने पे सुहागा। क्षितिज दुबे ने लिखा है कि नाउ एज इन ट्रिपल एच इन चार्ज द रॉयल रंबल रिटर्न्स वुड बी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट वो हो सकता है कि ट्रिपल एच खुद भी रिटर्न कर जाए, ये भी पॉसिबल है। बड़ा जो रॉयल रंबल के रिटर्न्स होंगे या फिर इनफैक्ट डेब्यू भी होंगे या फिर NXT के जो कॉलअप्स होंगे, आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मेरे को तो पूरा स्ट्रक्चर देखना है कि वो रॉयल रंबल का 30 मैन का रंबल मैच किस तरह से प्लान आउट होगा। दीपक कुमार ने लिखा कि रिपोर्ट आर सेइंग दैट ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग इज कमिंग एंड देयर विल बी अ स्पेशल एंट्रेंस फॉर ड्रू मैकिंटायर इन यूके। वो तो ऑफ कोर्स है, मतलब यूके में अगर ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस नहीं होगी, गुंथर की नहीं होगी, तो फिर किसकी होगी? बट ब्रोकन ड्रीम्स, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद दैट थीम सॉन्ग। बहुत बढ़िया है नो डाउट, बट ड्रू मैकिंटायर के इस कैरेक्टर पे तो ये बैक पाइपर वाला ही अच्छा लगता है यार। इनफैक्ट जो NXT में यूज हुआ करता था वो हील जब ड्रू मैकिंटायर थे वो उस टाइम पे, वो तो और भी किलर, मेरे को तो लगता है वो वापस लाना चाहिए आपको। एंड फाइनली डेव मेल्जर ने इट्स ऑलवेज फनी, डेव मेल्जर ने लिखा है कि डिड यू सॉ जॉन मॉक्सली वर्सेस एफी। भाई देखो ऑफ कोर्स देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ क्लिप्स देखी है जो कि ट्विटर पे कल से ट्रेंड कर रही है, जिसमें जॉन मॉक्सली ने किस कर दिया अपने अपोनेंट को और अपने उसके जो ओपोनेंट है उसने अपने चड्डी में हाथ डाल लिया एंड देन जॉन मॉक्सली ने मैच के बीच में जॉइंट स्मोक कर लिया। पता नहीं बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हो गई थी, तो लोग कह रहे थे कि रेसलर ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली। मैंने वो क्लिप देख के कहा, मैंने कहा हाँ भाई दे दो, रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दो, और किसी को डिजर्व नहीं करता। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। मेरे इस पे डेफिनेटली कोई ओपिनियंस नहीं है, बिकॉज लाइक इस चीज़ में तो मैं इंटरेस्टेड था भी नहीं, ये तो ट्विटर पे दिख गई थी तो इसीलिए मैंने देख लिया। अदरवाइज तो मेरे को तो पता भी नहीं है एफी कौन है भाई, एफी से लड़ता कौन, जिसका ऐसा नाम हो उससे लड़ने को अग्री क्यों किया जॉन मॉक्सली ने? पहली बात तो ये है। ऊपर से आप ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखो जॉन मॉक्सली ने कितने मैचेस अबे उस कितने मैचेस क्या होता है भाई? मेरे घर पे मैं रोज मैच लड़ता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है कितने
इतने मैचेस, एक मैच लड़ो और ऐसा मैच लड़ो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। पर देखा जाए तो जॉन मॉक्सली की किस वाला मैच भी दुनिया देखेगी, तो उस हिसाब से तो हाँ ये बेस्ट रेसलर है भाई इस साल का। एनीवेज ज्यादा कुछ मत बोलो वरना ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस रोने लग जाएंगे और 1 घंटे का टाइम लगा के एक पैराग्राफ लिखेंगे वाई जॉन मॉक्सली इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। मैं तो कह रहा हूँ कि यार है भाई वो बेस्ट रेसलर, अपनी मेहनत को इतना टाइम वेस्ट मत करो। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताओ अपनी अर्ली प्रेडिक्शंस, डब्ल्यूडब्ल्यूई गिरेगी या फिर उठेगी ट्रिपल एच के अंडर में, या फिर कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी जैसी चलती विंस मैकमैन के अंडर में। कमेंट्स में लिखकर अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चलो सब्सक्राइब करो।